लड़की की आवाज स्पष्ट रूप से एक एंजल की तरह थी, लेकिन क्योंकि उसका वजन 500 पाउंड था, इसलिए वह केवल पर्दे के पीछे छिप सकती थी और पॉपुलर सिंगर्स के विकल्प के रूप में गा सकती थी। एक दिन एक परफॉर्मेंस के दौरान जब वह गाना गा रही थी तो उसके वजन के कारण फर्श टूट गया। दर्शकों को यह एहसास न हो कि गायिका लिप सिंकिंग कर रही, इसलिए मंच कर्मियों ने तुरंत आतिशबाजी शुरू कर दी और साउंड टेक्नीशियन को बैकिंग ट्रैक को फिर से शुरू करने का निर्देश दिया। उस समय मोटी लड़की ने संघर्ष करते हुए बाहर निकलने का प्रयास किया और गीत का अंतिम भाग पूरा किया। जैसे ही परफॉर्मेंस समाप्त हुआ, सिंगर लड़की मंच पर पहुंची और मोटी लड़की को जोरदार थप्पड़ मारा, उस पर बुरी नियत रखने का आरोप लगाया और कहा कि उसने जानबूझकर ऐसा किया है। जैसे ही उसने उसे फिर से थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया, प्रोड्यूसर ने उसे रोक दिया। उसने कहा कि यह घटना महज एक दुर्घटना थी और उस षड्यंत्रकारी लड़की को बहुत क्रूर न होने की चेतावनी। फिर प्रोड्यूसर ने मोटी लड़की को गले लगाया और धीरे से पूछा कि क्या उसे चोट लगी है। बिना कुछ सोचे समझे उसने उसके खरोंचे हुए हाथ को ठीक करने में मदद की। उसके कोमल व्यवहार ने लड़की को बहुत प्रभावित किया। उसने तुरंत उसे एक गाना दिखाने की पेशकश की जो उसने अभी अभी लिखा। प्रोड्यूसर ने अवसर का लाभ उठाते हुए उसे उस शाम सेलिब्रेशन में आमंत्रित किया तथा विशेष रूप से उसे एक सुंदर शाम की ड्रेस उपहार में दी। हालांकि जैसे ही मोटी लड़की चली गई, प्रोड्यूसर ने घृणित रूप से अपनी उंगलियां टिश्यू से पोंछी। उस शाम लड़की खुशी से भरी भोज में पहुंची, लेकिन सभी ने उसकी खराब फिटिंग वाली पोशाक के लिए उसका मजाक उड़ाया। उन्होंने उसे बहुत मोटा होने के लिए मजाक उड़ाया। फिर भी प्रोड्यूसर ने उसके सिर पर हाथ फेरा और उसे बहुत अच्छी दिखने के लिए शाबाशी दी। उत्साहित होकर लड़की ने निर्माता को अपना नया गाना सौंप दिया। तभी वही षड्यंत्रकारी लड़की सेम ड्रेस में दिखाई। वह जानबूझकर मोटी लड़की के पास गई, सेम ड्रेस को पहनने के लिए उसका मजाक उड़ाया। उसने व्यंग्य किया कि लड़की हमेशा सिर्फ एक बैकअप गायिका ही रहेगी। अपमान सहने में असमर्थ भारी भरकम लड़की भोज से भाग। प्रोड्यूसर ने तुरंत उसका पीछा किया। गर्म लड़की उसके पीछे पीछे चली गई। वह नहीं चाहती थी कि उसका प्रिय प्रोड्यूसर उसे ऐसी शर्मनाक स्थिति में देखे। भारी भरकम लड़की जल्दी से एक कार के पीछे छिप गई और उनकी बातचीत सुन ली। तब उसे एहसास हुआ कि प्रोड्यूसर ने उसके गाने के लिए ही उसके साथ अच्छा व्यवहार किया। वह उस षड्यंत्रकारी लड़की को खुश करने की कोशिश कर रहा था। ठीक उसी समय भारी भरकम लड़की का दिल टूट गया और वह जाने वाली, लेकिन उसकी ड्रेस अचानक फट गई। जब सारी बातें उजागर होने वाली थी तो निर्माता ने दिखावा करना छोड़ दिया। उसने गुस्से में उसे डांटा कि वह उसकी दयालुता की कदर करना नहीं जानता। अगर उसकी समझदार नजर न होती तो वह अभी भी बार में गा रही होती। क्रोधित होकर मोटी लड़की ने अपने मूल गीत को वापस लेने की कोशिश, लेकिन षड्यंत्रकारी लड़की ने बेशर्मी से दावा किया कि गीत का कॉपीराइट पहले ही उसके पास स्थानांतरित हो चुका। क्रोधित होकर मोटी लड़की ने उन दोनों को बेनकाब करने की धमकी, लेकिन उनके झूठ को छिपाने के लिए प्रोड्यूसर ने उसे एक चट्टान से धक्का दे दिया। उन्हें क्या पता था कि लड़की मरी नहीं, लेकिन गिरने से उसका चेहरा बुरी तरह से विकृत हो गया। षड्यंत्रकारी लड़की लिप सिंकिंग के रहस्य को छिपाने के लिए झूठ बोला कि वह दुर्घटना का शिकार हो गई है और उसकी आवाज खराब हो गई है। अब मोटी लड़की की नफरत उसके अंदर भयंकर रूप से जल रही। बदमाश प्रोड्यूसर और षड्यंत्रकारी लड़की से बदला लेने के लिए उसने पूरे चेहरे की पुनर्निर्माण सर्जरी करवाई और दिन में 24 घंटे प्रशिक्षण। आखिरकार उसने वह वजन कम कर लिया जो वह हमेशा से चाहती थी। तभी षड्यंत्रकारी लड़की ने अपनी वापसी की घोषणा की। वह एक गायन प्रतियोगिता में भाग लेगी। लड़की जानती थी कि उसके लिप सिंकिंग रहस्य को छिपाने का मौका आ गया। प्रोड्यूसर ने एक बैकअप गायक की तलाश की, लेकिन लड़की की अनोखी आवाज के कारण उसे कभी भी ऐसी कोई लड़की नहीं मिली जो उसके जैसी आवाज वाली। उस समय बदली हुई लड़की ऑडिशन के लिए आई।